आपका प्रश्न है, क्या हम दूसरों के मन की बात जान सकते हैं? श्योर, हम दूसरों के मन की बात जान सकते हैं। मन के अंदर एक अद्भुत क्षमता होती है कि हमारा मन एक एंटीना की भांति काम कर सकता है। जैसे एक एंटीना तरंगों को, वेव्स को रिसीव कर सकता है और वेव्स को ट्रांसमिट कर सकता है, उसी भांति हमारे मन के पास भी एक अद्भुत क्षमता होती है। हमारा मन सिग्नल्स को भेज सकता है, यानी विचारों की तरंगों को भेज सकता है, और यानी बाहर से आ रही तरंगों को रिसीव भी कर सकता है। जो लोग हमारे बारे में विचार कर रहे होते हैं, हमारे बारे में सोच रहे होते हैं, उनकी तरंगें हम तक पहुंच रही होती हैं, तो उन तरंगों को हमारा मन रिसीव कर सकता है। ये मन की कुछ क्षमता है। वही व्यक्ति एक्सप्लोर कर पाते हैं जो व्यक्ति अंदर से शांत चित्त और निर्विचार होते हैं। जिन व्यक्तियों के मन में खुद ही इतना शोरगुल होता है, अंदर से विचार चल रहे होते हैं, लेकिन मन के उस शोरगुल में उन वो पहचान नहीं पाते हैं। उनके मन में खुद ही इतना शोरगुल है, उस शोरगुल में वो तरंगें छिप जाती हैं। जो वेव्स उसका मन पकड़ता है व्यक्ति का, जो तरंगें बाहर से आ रही होती हैं, तो वो सिग्नल इतना छोटा होता है, आपके मन में चल रहे शोरगुल के कारण कहीं गुम हो जाता है, और आप उस स्थिति में नहीं होते हैं कि उन तरंगों को पहचान पाए कि ये तरंगें कहाँ से रिसीव हुई हैं, कौन व्यक्ति आपके बारे में सोच रहा है, और अच्छा सोच रहा है या बुरा सोच रहा है, किस तरह की तरंगें हैं। ये क्षमता सभी के पास है, लेकिन हम सभी ने क्षमता खो रखी है। हमने अपने अंदर इतना शोरगुल पैदा किया हुआ है कि जब भी हम किसी बाहर वाले व्यक्ति से बात नहीं कर रहे होते हैं, किसी दूसरे व्यक्ति से बात नहीं कर रहे होते हैं, तब भी हम अपने अंदर ही अंदर स्वयं से बात कर रहे होते हैं। हमारे अंदर एक प्रकार का द्वंद चलता रहता है, एक विचार चलते रहते हैं, लेकिन लगातार हमारा मन, जो भी व्यक्ति हमारे बारे में सोचता है, उसकी तरंगें हम तक पहुंच रही होती हैं। अंदर के शोरगुल के कारण हमारा मन उन्हें पहचान नहीं पाता है, लेकिन जिसका मन शांत होता है, स्थिर होता है, उस तक तरंगें साफ साफ पहुंचती हैं। मन के अंदर एक अद्भुत क्षमता है। अगर वो अच्छा सोचता है तो भी उसकी तरंगें हम तक पहुंचती हैं, अगर वो बुरा सोचता है तो भी उसकी तरंगें हम तक पहुंचती हैं। हमारे मस्तिष्क में दो सेंटर हैं। जब कोई व्यक्ति हमारे बारे में अच्छा सोचता है तो हमारी दाईं आंख के पास एक सेंटर है, उस पर सीधा आघात होता है और हमारी दाईं आंख बहुत भारी होने लग जाती है, क्योंकि सीधा जो हमारे दाईं आंख के पास जो सेंटर है, वो सिग्नल्स को रिसीव करना शुरू कर देता है। और कोई हमारे बारे में बुरा सोचता है, बाईं आंख से जुड़ा सेंटर विचारों को रिसीव करता है और बाईं आंख भारी होना शुरू हो जाती है। जब कोई व्यक्ति अच्छा सोच रहा होता है तो दाईं आंख के पास का जो मस्तिष्क है, उस पर सीधा आघात होता है, यानी विचार वहां तक पहुंच रहे होते हैं और हमारी दाईं आंख भारी होने लग जाती है। और जब हमें लगता है कौन हमारे बारे में सोच रहा है, तो फिर हम ललाट के मध्य है, जो तीसरा नेत्र है, जहां हम सब लोग तिलक लगाते हैं, जब उस पर ध्यान दिया जाता है, तो जो व्यक्ति जो चाहे अच्छा सोच रहा है या बुरा सोच रहा है, कोई भी, चाहे हमारे दाएं आंख भारी हो या बाएं आंख भारी हो, ठीक है, कोई सी भारी होती है, जो भी हमारी दाईं आंख हो या बाईं आंख हो, कोई सी आंख भारी हो, फिर हमें अगर ये जानना होता है कि कौन व्यक्ति सोच रहा होता है, अगर हम थोड़ा सा ध्यान ललाट के मध्य करें, तो उसके चित्र उभरना शुरू हो जाते हैं। उसके बारे में हमें पता चलना शुरू हो जाता है कि ये व्यक्ति, फला फला व्यक्ति मेरे बारे में सोच रहा है। तो ये कला व्यक्ति के अंदर तभी विकसित होती है जब व्यक्ति का मन शांत होता है, निर्विचार होता है और ध्यान की गहराई में होता है। अन्यथा सभी व्यक्तियों को तो सिग्नल मिल ही रहे होते हैं, विचार मिल ही रहे होते हैं, लेकिन मन के शोरगुल में वो कहीं समझ नहीं पाता कि कहाँ से विचार आ रहा है, किसका विचार आघात कर रहा है। ये तो वही व्यक्ति समझ पाता है जो व्यक्ति शांत और स्थिर होता है, जिसके मन में कोई शोरगुल नहीं है, कोई विचार नहीं है,